जैसा आप कहिएगा वैसा कर लेंगे। खासकर सेक्रेटरी साहब के, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि मैं कल मिलूँ, कल मैं और STT अपियरिंग के लेकर भी हम बातें की है। STT अपियरिंग वाले के भी बड़ी परेशानी चल रही थी कि उनके बारे में कल हम जाएंगे शिक्षा विभाग में, 2-3 मैटर हमारे पास है और उसमें हम जाकर के बात करेंगे। एक प्रश्न और है, ये सब्जेक्ट मैटर के लेकर, जैसे कि 44 सब्जेक्ट में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, STT का सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, 44 विषय का एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या 44 विषय का एग्ज़ाम ये 23 तारीख के बीच में सारा कुछ क्लियरेंस हो सकता है? किसी किसी को तो स्टेट का अभी तक जो भी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आप एक ही बार विज्ञप्ति लाते हैं। देखिए, अभी हम संदीप सौरभ जी के साथ मौजूद हैं, माले के विधायक जी हैं। मैं इनके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि ये सरकार के भिन्न अंग भी रह चुके हैं, भिन्न अंग हैं अभी भी, और शिक्षक बहाली को लेकर ये शुरू से लड़ाई लड़ते हैं। चाहे ये नियमावली जब आई थी, विवाद में थी, उस वक्त से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और अभी कल का मैं आपको कल देर शाम NCT के जो अध्यक्ष है उनके तरफ से बड़ा बयान आया कि जो आने वाले समय में इंटीग्रेटेड कोर्स से बिहार में या फिर ऑल ओवर इंडिया में शिक्षकों की बहाली होंगी, चाहे मैं प्रारंभिक की बात करूं, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की बात करूं। और अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी जो भी है बिहार सरकार नहीं मान रही। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आखिर क्यों नहीं ये BPSC मान रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। BPSC को मानना नहीं है, सरकार को इस पर फैसला लेना है जी। और मेरे ख्याल से जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी कि BPSC ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके आलोक में बिहार की जो पेंडिंग बहाली है उसको कैसे करना है। अब करना है या उस पर ग्रहण लगेगा ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो अधिकांश लोग प्राथमिक में जिन लोगों ने अप्लाई किया वो B.Ed डिग्रीधारी हैं, 70 से 80%। 70 से 80% हैं। तो 70 से 80% अगर लोग एलिजिबल नहीं रह पाएंगे तो फिर उसका रास्ता क्या होगा? तो हो सकता है कि प्राथमिक की पूरी बहाली का पैटर्न बदले। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के सामने तो किसी का कुछ है नहीं, सर्वोपरि। हाँ, सरकार उसके ऊपर तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जैसा कुछ बनेगा नहीं जी। तो इसलिए सरकार को इस पर फैसला लेना है। हमें लगता है कि 1 से 2 दिन में सरकार इस पर आपने बात किया एजुकेशन विभाग में? मैंने शिक्षा विभाग में बात की है, उन्होंने कहा कि इस पर बैठ के हम लोग बात करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे तो आपको बताएंगे। तो BPSC के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं उनकी तरफ से बड़ी बड़ी बयानें आती हैं, अभी तक ट्वीट के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है। तो BPSC के चेयरमैन की कोई जवाबदेही नहीं है ना जी। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई गाइडलाइन आता है, कोई निर्देश आता है, तो उसको लागू करने की जवाबदेही तो सरकार के पास है और शिक्षा विभाग के पास है, उनको करना है। तो BPSC के चेयरमैन वो तो मान लिया एक माध्यम है, वो तो माध्यम है परीक्षा करवाने के लिए, बाकी फैसला तो सरकार को लेना होगा। तो देखिए, इसमें हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार फैसला ले ताकि छात्र जो हैं वो इतना जो परेशान हैं स्टूडेंट्स, उनकी परेशानी थोड़ा सा संभले। मान लीजिए कि एग्ज़ाम ले लिया जाता है, मान के चलिए कि एग्ज़ाम हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या सियोरिटी दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो हम एग्ज़ाम लेंगे उनको हम नियुक्ति देंगे? मेरा ये प्रश्न है सर। अगर एग्ज़ाम आप ले लेंगे और कोई कोर्ट में चला जाएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मामला फंस सकता है। तो इसलिए सरकार को इन सारी चीज़ों पर विचार अभी सोच लेना चाहिए, अभी सोच, ताकि आने वाले समय ना फिजिकल ना इकोनॉमी का किसी प्रकार की हरास स्टूडेंटों में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक प्रश्न मेरा होगा और क्या शिक्षा विभाग से आप पर्सनली इस मुद्दा पे क्या कभी बातें हुई है? बातें हुई, बता तो रहा हूँ, बात हुई है। हाँ, इस मुद्दे पे बात हुई है, लेकिन उस समय तक उन्होंने कहा कि अभी तो वर्डिक्ट आया है, हम लोग इस पर बैठ के विचार करेंगे। तब तक शनिचर इतवार हो गया, फिर आज 15 अगस्त है, तो हो सकता है कल परसों में सरकार की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए क्या करना चाहिए इस पर। NCT के अध्यक्ष का आपने गाइडलाइन जो भी है वो मैंने सुना है, NCT अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई इसको फॉलो करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। NCT चूँकि अपना क्लेम हार चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब दोबारा से कहीं पे संघर्ष का जगह मिला नहीं। पहले हाई कोर्ट में वो लोग हारे थे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए। तो अब NCT के पास इसके अलावा क्या रास्ता बचा है कि वो कहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है इसको लागू कीजिए सब जगह। तो उन्होंने वही बात कही है। मैं स्टूडेंटों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो 9वीं 10वीं वाले, B.Ed वाले हो, D.Ed वाले हो? अभी तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। स्टूडेंट से तो हम यही कहेंगे कि आप सरकार के फैसले का इंतज़ार कीजिए, सरकार कैसे करवाती है, और कोई ना कोई लीगल एक तर्क के साथ सरकार अपना फैसला लेगी। 24 ही है, तो अब आगे पीछे भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। तो सब आधिकारिक बयान हम कैसे दे सकते हैं? बट आप तो एक भिन्न अंग है, तो कहाँ भिन्न अंग है जी? आप मुख्यमंत्री से उस दिन मिलकर आए हैं, मतलब नियोजित शिक्षक के लिए आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, स्टूडेंटों के लिए नहीं। वो तो कोई भी मिल सकता है मुख्यमंत्री से, वो अभिन्न अंग का बात नहीं है जी। अभिन्न अंगों के से बातचीत तो होकर के फैसला होगा नहीं, लीगल मामला है ना। स्टेट की जो अभी आवेदन हो रहे हैं उसमें आप अपियरिंग वालों के लिए क्या कर रहे हैं? उनका भी एक उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो B.Ed अपियरिंग वाले हैं उनको स्टेट में शामिल किया जाए।
और डेट भी थोड़ा बढ़ाया जाए, काफ़ी कम समय दिया गया है। 23 तारीख की तक ही दिया गया है। उसमें महिलाओं के लिए अलग से जो छूट मिलना चाहिए 5 नंबर का, वो भी नहीं मिला हुआ है। तो कई सारे पॉइंट्स उसमें हैं स्टेट वाले में, तो वो हम लोग देख रहे हैं उसको। मतलब आप स्टूडेंटों के निशाने पर आते हैं क्योंकि आप आवाज़ उठाते हैं सर। निशाने का क्या है, मतलब हम तो कह रहे हैं कि ये जो मामला आया है सामने, ये अगर कोई सरकार इस तरह का फैसला लेती और उसके चलते अगर दिक्कत होती तो हम लोग तो लड़ते। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अगर आ जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, सरकार को ही निर्णय लेना है, वही लोग निर्णय लेकर फाइनल कुछ करेंगे। आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हो या फिर आप अपने जो भी काबिलियत के मुताबिक, क्या आपको क्या लगता है सर? मैं आपके मन के मुताबिक, देखिए हर बार तो ऐसा हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कुछ इस तरह का आ गया हो कि भाई बीएड के लोग प्राथमिक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो पहली बार हो रहा है। तो इसमें एक्सपीरियंस का कोई मामला नहीं है। एक्सपीरियंस का जहाँ तक मामला है वो सिर्फ यही है कि कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में सरकार अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करके उसको कैसे टैकल करती है, क्या उस पर निर्णय लेती है, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या उम्मीद किया जाए? उम्मीद अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा का मतलब कुछ फैसला सरकार लेगी, जो भी ले। आप भी कंफ्यूजन में स्टूडेंट, ऑब्वियसली कंफ्यूजन में रहेंगे, सब लोग कंफ्यूजन में। बात करने का मतलब है कि उन लोगों का कंफ्यूजन सर दूर कीजिए, बड़ी परेशान है लोग। हम कैसे दूर कर दें, इसके लिए आपको जाना चाहिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास। आप भी तो सर मिल लीजिए ना, मिल प्रतिनिधि के हम तौर तो पर बात किए, हम तो बता ही नहीं रहे हैं, बात किए, लेकिन उस समय तक कोई फैसला नहीं हुआ था। तो आप मिल लीजिए सर। मिल लेंगे, जैसा आप कहिएगा वैसा कर लेंगे। खासकर सेक्रेटरी साहब के, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि मिल के मैं कल मिलूंगा, कल मैं और STT अपीयरिंग के लेकर भी हम बातें की है। STT अपीयरिंग वाले के भी बड़ी परेशानी चल रही थी कि उनके बारे में कल हम जाएंगे शिक्षा विभाग में, 2-3 मैटर हमारे पास है और उसमें हम जाकर के बात करेंगे। एक प्रश्न और है, ये सब्जेक्ट मैटर के लेकर, जैसे कि 44 सब्जेक्ट में अभी एग्ज़ाम होने वाला है STT का, सब्जेक्ट में बता रहा हूँ 44 विषय का एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या 44 विषय का एग्ज़ाम ये 23 तारीख के बीच में सारा कुछ क्लियरेंस हो सकता है? किसी को तो स्टेट का अभी तक जो भी सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। आप एक ही बार विज्ञप्ति लाते हैं, कहते हैं आवेदन करवा, नहीं तो डेट खत्म हो जाएगा। वही डेट भी इसका बढ़ाना चाहिए, सरकार को डेट बढ़ाना चाहिए। इस सब मामले को लेकर के हम कल जा रहे हैं शिक्षा विभाग में, हम जाकर कल बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पे अपर मुख्य सचिव से बात होती है तो हम ये सारी जो समस्याएं हमारे सामने भी आई हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। मतलब कल उम्मीद लगाया जाके कुछ हो रही है? नहीं, कल हम बात करने के लिए जाएंगे। कम से कम ये बोल दीजिए कि सर आप वाकई में एग्जाम ले रहे हैं तो एक सियोरिटी दीजिए कि आप एग्जाम में जो क्वालिफाइड कर जाएगा उसको नौकरी दीजिए, और नहीं तो अभी ही आप क्लियर कर दीजिए ना कि लेना है नहीं लेना है। सही बात है। नहीं तो तमाम स्टूडेंट है ना पढ़ रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना हंस रहे हैं, क्योंकि दुख बेरोजगारों का दुख तो आप समझ ही रहे हैं। सही बात है, वो तो भारी। आज 15 अगस्त है, आज सारे लोग जलेबी खा रहे होंगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट बेरोजगार हैं वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि काश हम स्कूल में भी रहते। क्या मैं सही बोल रहे हैं आप। हम जाएंगे कल, बात करेंगे इस पर। आज आप जलेबी खाएं सर, सबसे पहले बताइए। खाए ना किए हैं, बाहर झंडा फहराए हैं, जलेबी खाए हैं, जलेबी खा करके। ठीक है, देखिए जो भी हमारे पास प्रश्न आ रहा था उस सारे प्रश्नों को हमने रखने का प्रयास किया, हर प्रश्नों का जवाब लेने का प्रयास किया। और सर कल जाकर मिलेंगे शिक्षा विभाग में, जो के पाठक साहब हैं, सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग से, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। हमारे तरफ से भी पूरा प्रयास रहेगा और हम भी जहां तक हो सकता है हम लोग बातें करने का प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारी आए वो जानकारी आप लोग के बीच रखने का प्रयास होगा। कर सर अवश्य मिलने जाएंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जाइए जलेबी खाइए और मुँह मीठा कीजिए। थैंक यू।